Right. Now we are moving towards the invitations which are given on the events. Now events हमारे क्या हो सकते हैं class 12. The events can be any special day of your school, of your college, क्योंकि अब जो है you cannot expect कि सिर्फ स्कूल के भी आए. तो आपके स्कूल के अंदर एनुअल डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, मतलब कुछ भी आपके है वो. देन इट कैन बी फॉर एनी जजमेंट. कोई आपके यहाँ पर कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, उसके लिए आपने, मतलब इट इज ऑन अ ग्रैंड मैनर, देन यू गिव इट. It may be for any inauguration. There is an inauguration of any store, of your computer lab, of the new branch. ऐसे आपके जो कोई inauguration हो रहा है उसके लिए, तो anything wherever the event is taking place, उसको हम लोग लाएंगे तो फॉर्मल के अंदर ही. बट उसमें थोड़ा सा हमारा जो मैटर है वो थोड़ा डिफर कर. when we talk about the marriage one or anything मतलब related to the house, उसमें क्या होता है, हम घर में लोगों को बुला रहे हैं, we are telling them about, right? तो जो simple हमारे जो words होते हैं, cordially invite, solicit your gracious presence, क्योंकि वो हमारा auspicious होता है. And then you are not going to call any special guest कि भाई आकर आप शादी में जो हो केची काटो, आपको जो है आकर जो है इनॉग्रेट करना, ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं होता है ना. बट व्हेन इट कम्स टू द इवेंट्स, यू वुड बी डेफिनेटली हैविंग वन स्पेशल गेस्ट. जैसे अगर हमारा स्पेशल डे होता है तो वी हैव द चीफ गेस्ट प्रिसाइड ओवर, जिसको हम बोलते हैं. इन द कॉम्पिटिशन्स यू माइट बी हैविंग द जजेस. And in the inauguration, you might be having some kind of dignitary, यानी कि कोई बड़ा आदमी. तो इसीलिए इसीलिए when we talk about these events, इनमें ये इनका नाम आना जरूरी होता है. जैसे आपके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन है, सो इन द एनुअल फंक्शन हु इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट. आपके स्कूल में स्पोर्ट्स फंक्शन है, आपके स्कूल में क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट है, तो देयर वुड बी समबडी हु इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट. इफ देयर इज एनी कंपटीशन, देयर वुड बी सम पर्सन हु वुड जज इट. कोई इनॉग्रेशन है तो देयर माइट बी सम डिग्निटरी जो उसको इनॉग्रेट करेगा. तो उनका जो नाम होता है वो हमारा ऐड हो जाता है when it comes to what you call as this kind of invitation. Then इसमें हमारा जो है वी आर राइटिंग दिस फ्रॉम विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड, तो यहाँ हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थोड़े होंगे. दैट्स एन ऑफिशियल फंक्शन. दैट्स अ फंक्शन विच इज रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट. तो आपके विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स वाला नहीं आता. इवन आरएसवीपी भी कुछ लोग डालते हैं. इवन इफ आरएसवीपी इज नॉट देयर, इट इज ओके. उसकी जगह पर हमारा आ जाता है, आपने देखा होगा अगर आपने किसी फंक्शन के, इफ यू हैव द कार्ड्स यू मस्ट हैव सीन इट इज रिटन प्लीज ब्रिंग दिस कार्ड एडमिट्स टू, या फिर स्विच ऑफ योर मोबाइल्स, प्लीज बी सीटेड बाय. तो ये जो नोट होता है ना, दैट हैज टू बी गिवन एट द एंड. So this is the difference between what we call as an invitation, which is drafted for a function at home, and which is drafted for any event that is in any institute. So let us now start with the format. अब स्कूल का भी होगा या फिर anywhere, तो there might be somebody who is hosting it. कोई तो उसको होस्ट करेगा.
In this question, this is the first question which we are going to do. This is a CBSE's question. Means all our CBSE's question ये recent का है. ठीक है. पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि this is a workshop which is organized for the parents and the students. यानी कि there would be a mass gathering. Then it is, you also need to share the information about the camp organizers. तो अब आपको क्या करना है? फर्स्ट, आई हैव नॉट यूज द पहला वर्ड, अभी इसके अंदर मैंने सिंपल लिखा है एमके सीनियर सेकेंडरी स्कूल. यहाँ आप मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इसलिए मैंने स्कूल का नाम सीधा लिखा है. देन कॉर्डियली, हम इसमें जो वर्ड्स यूज करते हैं, इट इज कॉर्डियली इनवाइट्स. अब याद रखिए बच्चा, स्कूल इज सिंगुलर, so that is why I have used the word invites. And when it is a plural one, जैसे हमारा ऊपर था यहाँ पर, if you see, तो यहाँ पर मेरा invite था. तो this is a difference. ये सारी चीजें आपकी grammatical होंगी. You need to pay attention to these also. Then किसको बुलाया है? The मतलब हमने parents के लिए लिखा है. Then what is the event? 2-day yoga camp. कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ये रैंडमली हमने कर दिया है. देन व्हेन इट इज गोइंग टू बी देयर, द वीकेंड, दे हैव सेड इट इज अ 2-day एंड वीकेंड शुड बी देयर. तो आप कोई भी वीकेंड आप ले सकते हो. जस्ट आई एम टेकिंग द नेक्स्ट वनली जो अभी आ रहा है, मैं उसी को ले रही हूँ. सो टुडे इज 15th, दैट मीन्स 20 and 21. ठीक है. This is, in this, if you see, I have not written the name of a key person. अगर आप देखो तो इसके अंदर मैंने की पर्सन का नाम नहीं दिया. रीजन, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट हियर. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेडियंट. देन नाउ, what is the event today? When it is 21-22, where it is? School premises. What is the time? 10 to 1 p.m. Then the name of principal and the note. This is this year's question, so I've taken up the same first. Look at the screen. As the vice principal, draft an invitation to be given to all the parents for annual day. There's a very simple one and the very beginning of any kind of invitations in the event section. अब इसमें हमने लिखा management, staff and students. Sometimes the teachers write student, staff and management. It's okay. One and the same. Of the school, feel glad.
आप इसमें वही भी लिख सकते हो जो ऊपर लिखा, फील प्रिविलेज्ड। लेकिन प्रिविलेज्ड अगर आप लिखते हो तो यू मस्ट नो द स्पेलिंग प्रॉपरली। देन टू व्हाट द इवेंट इज, ऑन विच डेट, आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो एंड अलग अलग करके, जैसे हमने यहाँ पर डाला था डेट, वेन्यू, टाइम, इन दिस मैनर, ऐसा भी डाल सकते हो। दिस इज अप टू यू, दिस इज योर presentation, how you want to present, how much time you have, because this is a 5 marker question. तो आपको देखना है कि आप कितना इसमें डालना चाहते हो। देन वेयर, देन चीफ गेस्ट। नाउ मेनी अ टाइम्स द चिल्ड्रन कम विद मी कि मैम व्हाट चीफ गेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा किसी भी रैंडमली किसी का भी नाम आप डाल सकते हो। अगर आपको उस वक्त में किसी का नाम नहीं आता है, जस्ट पुट एनी नेम, सी एडवोकेट, हाई कोर्ट, आप ऐसा नाम ले सकते हो। एनी नेम इन द आर्मी पर्सोनल, तो आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल, ऐसे आप नाम डाल सकते हो। इफ इट इज द स्पोर्ट्स डे, आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम डाल सकते हो। देन द organizer is Miss Aarti, which is given in the question paper. And note, kindly keep mobiles on silent mode. अब आपके ऊपर है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। Be seated by आप डाल सकते हो, do not take photograph डाल सकते हो, तो anything you want to. This card admits to, no entry without this card, anything you can put. So this is the second question in the event based. And of course, might be a question in all of your mind. You ask or you may not ask. When we say invitation, जब मैंने स्टार्ट किया था ना इस कंसेप्ट को, तो आप यहाँ पर देखो what I have written, class 12. I have written that there are 2 types of invitation. एक वो इनविटेशन होती है जो हम लोगों को कार्ड में मिलती है, जो हमारे घर में भी शादी है, सो देर वॉज अ कार्ड, देर वॉज एन इनविटेशन। तो दैट कार्ड वाला जो होता है वो हम तब प्रिंट करते हैं इन द ओरिजिनल, इट इज वेरी कॉस्टली। तो व्हेन आर सेलिब्रेशन इज ऑन अ ग्रैंड मैनर, जब हमारा गैदरिंग बहुत बड़ा है या फिर वो फंक्शन बहुत बड़ा है, लाइक मैरिज इज अ वेरी बिग, मतलब कि तब हम कार्ड प्रिंट करते। आ गया समझ में? देन कार्ड वाले में भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। कार्ड वाले में वन इज व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर अवर होम, जैसे हमारे घर का फंक्शन, कोई भी फंक्शन, भाई आजकल तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, देर आर प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, सो मेनी वेडिंग्स, है, तो वो हम कर सकते। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे स्कूल के अंदर इवेंट है, उसके लिए भी हम प्रिंट करते हैं, तो दे आर कार्ड बेस्ड। जो तीसरा वाला भी, उसको आप 1 मिनट के लिए बिल्कुल अलग कर दें, दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट हमारा जो होता है, जो आप लोगों ने अभी मुझसे पूछा भी, एंड दैट इज द इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होता है व्हेन देयर इज अ स्मॉल गेट टुगेदरिंग। आपने 12th पास किया, घर छोटा सा फंक्शन घर में, और नहीं आप नहीं किसी को बुलाना चाहते हो, योर ग्रैंडफादर, जैसे मेरे फादर का, हमारे मतलब पापा का 50th जब वेडिंग हुआ था, वी डिड नॉट इंटेंड टू कॉल एवरीवन, तो वी डिड नॉट प्रिंट एनी कार्ड। पाप मतलब कि मम्मी पापा, हमारी पूरी फैमिली थी, बस वी वर द वन। एंड जो यहाँ पे 10, तो वी डिड नॉट प्रिंट एनी कार्ड, दैट इज रिटन एज अ लेटर टू ओनली दोज पर्सन जिनको हम दे रहे हैं। अब कार्ड तो सबको जाएगा, लेकिन ये जो लेटर होता है ये पर्टिकुलरली हम टारगेट करते हैं, टू हुम आई हैव टू राइट, मैं किसको बुला रही हूँ। तो ये हमारा इनफॉर्मल, जो हम बाद में करेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास ओनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना बच्चे। इन द मैरिज और एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन योर होम, हमारे या तो जो मतलब कि कपल होते हैं वो बुलाते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, या फिर if a person is unmarried तो वो बुलाएगा। Then you can use a word like solicit your gracious. Gracious is something divine, divine presence, हम यूज कर सकते हैं, we use such words. Then किस फंक्शन में, then the day, date, time, venue, and
वी राइट RSVPN विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। वेर इज जो हमारे इवेंट्स होती हैं, जो स्कूल में कॉलेजेस में आपके अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई आता है एज अ चीफ गेस्ट, उनमें हम लोग मैनेजमेंट स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, कौन सा स्कूल कौन सा कॉलेज किसके लिए बुला रहा है, द सेम थिंग, डे डेट टाइम, ये सब सेम रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू सम एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, सम कंपटीशन, इनमें हमारे कोई चीफ गेस्ट होता है, जैसे हमने ये वाले सेकंड वाले में किया है। डॉक्टर एस, मतलब रैंडमली वी हैव रिटन वन नेम दैट ही इज द HOD इन कलिंगा यूनिवर्सिटी। So these are two card type invitations. I hope that till here it is crystal clear to you. This question is a bit different from the earlier. This is a college is hosting an inter college science quiz. And of course, the invitation is there, but we also need to write the name of the chief judge, क्योंकि इंटर कॉलेज साइंस है तो चीफ जज का नाम लिखना है। एंड हेयर इट इज गिवन यू आर द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, that means randomly you also need to pick the name of the principal or somebody like that। इस तरीके से आपको जो है इसको ड्राफ्ट करना। so let us now start quickly।
Be alert. Here I've just changed student, staff, and management. The name of the college. The place is given, so it has to be there. Instead of feel glad, I've written feel privileged. Privileged may, if you are, sure about your spellings, then use this word. Then in inter college, to nahi in. Then day and date, we have date. मैंने इसमें अलग कर दिया है. If you see, I've just separated them. Venue, time, then chief judge. As this is a science quiz. So that is why I have written this name, Dr. Mrs. Anuradha, senior scientist. Here you can write any name of anyone, DRDO, anything. And then this is given that you are the student coordinator. अब हम अपने आप तो प्रिंट नहीं करते तो हमारे प्रिंसिपल का भी साथ में होते हैं and note. So this is the third one in the same, that is an event. With this, we have done some related to home and some related to the events. With this, 2 sections of our formal invitation is over. We would be starting with the third one, that is to any dignitary as a special in the next class.